जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए प्रश्न चुना है कि क्यों किया एक ऋषि ने एक हिरनी के साथ संभोग, क्या कारण था। दोस्तों, वैसे ऐसे प्रश्न हमारी भारतीय परंपरा पर कीचड़ उछाटने वाले होते हैं, फिर भी हम इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। दोस्तों, इसको इस तरह से भी पूछ सकता था पूछने वाला कि ऋषि शृंग का जन्म कैसे हुआ, तब भी ये बात ठीक रहती। बताते हैं दोस्तों हम आपको कि ऋषि शृंग का जन्म कैसे हुआ। देखिए क्या हुआ। एक बार ऋषि शृंग के पिता का नाम था विमांडव ऋषि। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि हम आपको ये कंटेंट, ये कथा बताने जा रहे हैं। ये महाभारत के प्रथम अध्याय के पेज संख्या 10 या 11 से ही स्टार्ट हो जाती है ये कथा। उसमें आपको इस हिरण्यगर्भा अर्थात वो हिरण्यगर्भा नहीं दोस्तों जिसे हम कश्यप ऋषि कहते हैं, पर थे विमांडव ऋषि कश्यप ऋषि के ही। और देखिए, उनके ही पुत्र हुए थे जिन्हें हम ऋषि शृंग कहते हैं। तो आज हम वही बात बताने जा रहे हैं कि कैसे जन्म हुआ ऋषि शृंग का। देखिए दोस्तों, ऋषि शृंग के पिता विमांडव बहुत ही तपस्वी व्यक्ति थे। इस संसार में सबसे बड़े कोई तपस्वी थे तो ऋषि विमांडव थे। तो विमांडव ऋषि ने क्या किया दोस्तों, तपस्या कर रहे थे और उसकी तपस्या का प्रभाव तीनों लोकों में दिखाई देने लगा। कहते हैं सबसे पहले परेशानी तो एक को ही होती है इस दुनिया में, इस संसार में, जिन्हें हम इंद्र भगवान कहते हैं। तो इंद्र को सबसे पहले परेशानी हुई कि कहीं कोई मेरे स्वर्ग को ना खोस ले, इसलिए वो यही सोचता है सबसे पहले इंद्र देवता कि इसकी तपस्या को भंग करा दिया जाए। तो देखिए क्या किया इंद्र ने दोस्तों। ये कथा वस्तु अब प्रारंभ हो रही है कि कैसे एक हिरणी के साथ संभोग होगा या नहीं होगा। कि हुआ क्या, जैसे ही इंद्र को ये पता चला तो उसने अपनी एक अप्सरा को भेजा। उस अप्सरा का नाम था उर्वशी। दोस्तों, उर्वशी आई जहाँ पर विमांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे। और जब वो तपस्या कर रहे थे तो उसी समय उसने एक संगीतमय ध्वनि के साथ में नृत्य अर्थात नाचना प्रारंभ किया। उसकी उस संगीत की ध्वनि को सुन के ऋषि के कान खुल गए। दोस्तों, कान खुलते हैं या आँख खुलती हैं? सुनने के लिए तो कान ही खुलते हैं और देखने के लिए आँख खुलती हैं। तो ऐसा ही हुआ। ऋषि ने देखा कि अप्सरा, और इतनी सुंदर अप्सरा है। भूल गए तपस्या को ऋषि विमांडव, और क्या हुआ, वो एक कुंड में बैठ करके तपस्या करते थे। तो दोस्तों, उस अप्सरा को देख के उस जल कुंड का क्या हुआ, उसमें शुक्र स्खलित हो गया और वह कुंड भर गया ऋषि के शुक्र से। अब क्या होता है, अप्सरा तो चली गई और ऋषि रह गए तड़पते, तो उनका शुक्र उस कुंड में ही गिर पड़ा।
अब क्या होता है, वहाँ पर एक हिरणी जो ऋषि के आश्रम के समक्ष चारों तरफ ही घूमती रहती थी, चरती रहती थी, वही हिरणी आती है और उस हिरणी ने आकर के उस जल को पी लिया। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछने वाले ने किस तरह से पूछा है, क्या हिरणी के साथ संभोग किया? दोस्तों ये असंभव बात है, उसने जल पिया था, ना कि संभोग किया था। या ऐसा हो सकता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको इस तरह से लिखा हो। तो दोस्तों उसे पी करके वो हिरणी गर्भवती हो गई, और जब वह गर्भवती हो गई तो उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। अब दोस्तों कहीं हिरणी पुत्र पैदा कर सकती है? कभी भी नहीं। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसा संभव ऐसे हुआ कि हिरणी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी और उस अप्सरा को रूप सौंदर्य ज़्यादा होने के कारण श्राप दे दिया गया था कि तू हिरणी बन जा। जब उद्धार पूछा, ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारा उद्धार एक ही है कि जिस दिन तुम किसी ऋषि के शुक्र से अपना गर्भ धारण करोगी उस दिन तुम हिरणी से अप्सरा बन जाओगी। अब दोस्तों सीधा कहने में तो यही आता है कि वो अप्सरा थी और अप्सरा से ही फिर संभोग हुआ और फिर गर्भ धारण हुआ तो एक पुत्र को जन्म दे करके वह अप्सरा श्राप मुक्त होकर के वापस चली गई। अब वो हिरणी बनी थी तो किस तरह की थी? सींगों वाली हिरणी थी। इसलिए जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम रखा गया श्रृंग ऋषि, अर्थात ऋषि श्रृंग। एक ही सींग था उसकी माँ के शीश पर, इसलिए ऐसा ही शीश ऋषि श्रृंगी के पर था, ऐसा ही वो सींग। इस कारण से उसका नाम ऋषि श्रृंग रखा गया। अब ऋषि श्रृंग को लेकर के विमांडव ऋषि सोचने लगे कि स्त्री जाति बहुत बुरी होती है, इन्होंने मेरी तपस्या को समाप्त किया है, इसलिए मैं स्त्रियों तक मेरे पुत्र की छाया भी नहीं पहुंचने दूंगा, अर्थात दर्शन ही नहीं कराऊंगा कि स्त्री इस तरह की होती हैं। दोस्तों जंगल में चले गए और वहाँ तपस्या करने लगे। ऋषि श्रृंग भी कुछ बड़े हुए, वो भी तपस्या करने लगे। दोस्तों लेकिन इस बात से नाराज थे कि मेरी तपस्या समाप्त हो गई, और उसे ये पता नहीं था उस ऋषि को कि इंद्र ने कराई है या कोई और राजा ने। तो उसके क्रोध के कारण इस पृथ्वी लोक पर अकाल पड़ने लगा। जब अकाल पड़ने लगा तो भयंकर अकाल पड़ रहा था। दोस्तों सभी राजा लोग परेशान थे, प्रजा परेशान थी। तो कुछ एक विद्वानों ने बताया राजा रोमपाद के लिए कि ऐसा है, यदि आपके राज्य में विमांडव का पुत्र ऋषि श्रृंग आ जाए तो वर्षा निश्चित होगी। परंतु ऋषि श्रृंग आए तो कैसे आए? उनका पिता बहुत ही क्रोधी है और नाराज है, उसके ही क्रोधित होने के कारण यह अकाल पड़ रहा है। अब तो दोस्तों रोमपाद दशरथ जी महाराज के मित्र थे और उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था शांता। दोस्तों उसे शांता का भी विवाह करना था और अकाल पड़ रहा था। तो क्या किया, सुंदर सुंदर युवतियाँ स्त्रियाँ और उस आश्रम की तरफ भेज दी जंगल में, जहाँ विमांडव का पुत्र ऋषि श्रृंग खेला करता था। जवान था, निर्मल हृदय का था, भजन तपस्या थोड़ी बहुत किया करता था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा तपस्वी था। इस कारण से वो स्त्रियों को देखता और उस समय देखता जब
उसके पिता तपस्या से खड़े हो जाते थे। बातें करता उनके साथ। जब बातें कर रहा था तो एक दिन क्या किया, वो स्त्रियां अपने घर से मोदक के लड्डू ले गईं। और मोदक के लड्डू पीले होते हैं, फल के समान दिखाई देते हैं। तो उन लड्डुओं को देख करके कहने लगा, ये कैसे फल हैं इतने पीले, कि आप खा के देखिए। एक औरत बोली। दोस्तों खा के देखा, कहने लगा इतना मीठा फल मैंने कहीं भी नहीं खाया। दोस्तों क्योंकि वो तो कंद मूल फल ही खाता था वन में, उसने कहाँ देखे थे मोदक के लड्डू। तो एक औरत बोली, ऐसा है आप हमारे यहाँ चलिए, बहुत सारे फल हैं हमारे यहाँ इस तरह के, और आप भरपेट भोजन कीजिए। दोस्तों ऋषि श्रृंग उन औरतों के साथ में चुपके से अपने पिता को बिना बताए चले आए रोमपाद के राज में। और जैसे ही ऋषि श्रृंग, क्योंकि तपस्वी तो थे ही, तो जैसे ही ऋषि श्रृंग के पांव पड़े रोमपाद के राज में, तो वहाँ बरसात होने लगी। और वर्षा भयंकर रूप लेने लगी, खूब अच्छी बरसात होने लगी। इस बात का पता ऋषि ब्रह्म विमांडव को चला कि निश्चित ही मेरा पुत्र किसी राजा के राज में चला गया है, इसी कारण से वर्षा हुई है, और ये नहीं वर्षा नहीं होती। तो विमांडव क्रोधित हुए, सोच रहे थे कि जिस राजा के यहाँ मिलेगा उसे श्राप दूंगा। लेकिन रोमपाद सोचने लगे कि निश्चित ही इसका पिता क्रोधी होगा, और जैसे ही उसे क्रोध आएगा तो मुझे श्राप ना दे दे। तो उसने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ में कर दिया। दोस्तों शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी, क्योंकि जब कौशल्या, लोग कुछ अलग तरह से कहते हैं दोस्तों, लेकिन अपने अपने मंतव्य हैं इस प्रसंग में। कुछ एक तो कहते हैं कि स्वयं दशरथ जी ही स्त्री बने थे, उनके गर्भ से एक लड़की पैदा हुई जो उन्होंने रोमपाद को दे दी, उसका नाम शांता था। कुछ एक कहते हैं कि फर्स्ट में ही जब उनकी शादी हुई कौशल्या के साथ, उस समय एक लड़की पैदा हुई, उसे मांग करके रोमपाद महाराज ले गए। तो कहने का अर्थ ये है कि शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी। तो दोस्तों क्या होता है, जब विवाह हो गया और इस बात की सूचना सुनी, तो विमांडव ऋषि रोमपाद के यहाँ आया। सोचने लगा इसे श्राप दूंगा, लेकिन देखा कि ये तो पुत्र ने विवाह ही कर लिया। तो शांत हो जाता है ऋषि, कहने लगा अब हम संबंधी हो गए। तो अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया, और दोस्तों ले गए अपने कुटिया पर जंगल में। अब दोस्तों यही ऋषि श्रृंग थे जिन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था भगवान श्री राम जब पैदा हुए थे, क्योंकि दशरथ के कोई संतान नहीं थी। तो पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था महाराज दशरथ का, और उस खीर से भगवान श्री राम पैदा हुए, भरत जी पैदा हुए, लक्ष्मण जी पैदा हुए, शत्रुघ्न जी पैदा हुए। तो दोस्तों ये है ऋषि श्रृंग के जन्म की कहानी, या एक अप्सरा के बजाय एक हिरणी से संभोग करने की कथा। ये इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।